हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारी क्लास का डे 19 और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस फ्लोरल बंच। जैसे कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को फ्लोरल बंच बताए थे, तो वो बेसिक थे और बिल्कुल सिंपल इजी से थे। इसमें मैं कुछ एडवांस लेवल पर आप लोगों को बताऊंगी चीज़ें, कुछ थोड़े से हैवी, थोड़े से हार्ड हार्ड तो नहीं होंगे। अगर आपको बनानी आती तो ये बिल्कुल ईजी है। बस इसमें मैं कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें ऐड करूँगी। जैसे देखिए, मैंने पहले 3 फ्लावर का बंच बनाया है। आप उसमें कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। मैं बस आप लोगों को एडवांस फ्लोरल बंच किस तरह से हो सकते हैं, मैं आप लोगों को बस उसका आइडिया दे रही हूँ। बाकी आप लोग कोई भी चीज़ें ऐड करें अपनी तरफ से, कुछ भी करें। देखिए, मैंने 3 फ्लावर का बंच बनाया है। उसके बगल से मैंने दोनों साइड से पत्तियाँ दी हैं। आप जितनी चाहे पत्तियाँ दे, 2 दे, 3 दे, या दोनों तरफ से दे, तीनों तरफ से दे। मैंने 2 साइड दिया। उसके बीच की खाली जगह को देखिए मैंने स्पाइरल और हम्स से कवर किया है। हमने ये ध्यान रखना है कि कहीं पर से भी कोई भी एलिमेंट खाली या दोनों के बीच में गैप ना दिखे। हमने सारी एलिमेंट्स एक दूसरे से जोड़ते हुए बनाते जाना है, ताकि सब एक दूसरे से अटैच लगे, तभी वो एक बंच बनता है। अगर वो अलग अलग होगा तो वो बिल्कुल बंच के जैसा नहीं लगेगा। तो देखिए, इधर भी मैंने स्पाइरल लॉन्ग्स अंदर में ड्रॉप्स जैसा दे करके स्पाइरल बनाया, ऊपर से डॉट्स दे करके फिर मैंने उसे कवर किया। बगल से मैं एक देखिए हाफ़ स्क्वायर बना रही हूँ। हाफ़ स्क्वायर बनाने के बाद हमने उसके उसके बाहर से उसको बोल करना है। हमने इसी तरह से एक एक चीज़ें ऐड करती जानी है। आप चाहें तो सिर्फ स्पाइरल और हम्स का भी फ्लोरल बंच बना सकते हैं, सिर्फ इससे भी बनते हैं। लेकिन देखिए, मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स, कुछ कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इधर से भी पत्ती ले ली। अब मैं इधर से कुछ हाफ सर्कल जोड़ूंगी और उसके अंदर मैं कुछ डिज़ाइंस दूंगी। तो इसके अंदर मैं छोटे छोटे सेमी सर्कल्स दूंगी। बाहर से मैंने इसको भी बोल्ड करना है। तो पहले मैं फिलिंग का काम नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को डिज़ाइंस बता रही हूँ। लास्ट में मैं सारी चीज़ें फिलिंग करूँगी। देखिए, यहाँ से भी मैंने स्पाइरल लिया है, हम्स लूँगी। अब ये बिग हम्स लूँगी मैं। इस तरह से ये एक फ्लावर बन जाएगा। फिर इसमें हमने आउटलाइन देना है, क्योंकि जब हम फिल करेंगे तो ये आउटलाइन काम आएगा। देखिए, इधर से भी मैंने वही हम्स और स्पाइरल वाले डिज़ाइंस लेने। तो इसमें मैंने पहले ऊपर से छोटा सा सर्किल बनाया, उसके ऊपर से मैंने लाइनिंग्स ले ली, तो ये स्पाइरल के जैसा ही हो गया है। उसके ऊपर से भी देखिए मैं हाफ सर्किल जैसा बना करके उसके ऊपर से लाइनिंग लूँगी सारी। अब ऊपर में हमने क्या करना है, ऊपर में हमने लाइनिंग वाले डॉट्स बनाने हैं। तो हमने इसे एक पिरामिड की शक्ल में पहाड़ की जैसा शेप देना है। तो सबसे पहले हम बीच की लाइन बनाएंगे, उसके बाद उससे छोटा इस तरह से करते हुए हम पहाड़ का शेप देंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से कवर करना है, और बनाने के बाद हम इसमें बीच में डॉट्स दे देंगे। अब देखिए, यहाँ जगह खाली थी तो मैं यहाँ पर भी वही चीज़ ऐड कर रही हूँ। अब हमारा काम है, अब ये फ्लोरल बंच लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसमें लास्ट में अब कहाँ कहाँ हमें लीफ अटैच करनी है, हम वहाँ पर लीव्स डालेंगे, बंचेस डालेंगे लीव्स के। देखिए, यहाँ मैंने डाला, यहाँ मुझे जगह खाली लग रही थी। अब मैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स डाल रही हूँ लीव्स के बीच में, वाइन्स जैसे। अब देखिए, मैं फिल करूँगी सारी चीज़ें। जैसे पहले मैंने रोज़ को बोल्ड किया, अब देखिए मैं स्पाइरल और हम्स वाली लाइनिंग को भी फिल करूँगी। जहाँ जहाँ लाइन थिक करनी है मैंने, मोटी लाइन, वहाँ वहाँ मैं फिल करूँगी। देखिए, जो लाइन मैंने बनाए थे डबल डबल, अब इस लाइनिंग में हमने क्या करना है, उल्टे सीधे तरीके से डॉट्स देने हैं। बस ये ध्यान रहे डॉट्स आपस में अटैच ना हो। अब देखिए, ये मैंने बनाया, इसे भी मैंने बोल्ड किया, लीव्स बोल्ड करूँगी। जितनी भी चीज़ें मैंने फिलिंग वाली बनाई थी वो सारी चीज़ें अब हम फिल करेंगे, और एहतियात से फिल करना है कि कोई भी डिज़ाइन आपस में अटैच ना हो। इस तरह से देखिए, अब मैं लीव्स को फिल करूँगी तो ये हमारा एक फ्लोरल बंच कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक दूसरा फ्लोरल बंच बता रही हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर और थोड़ा सा हैवी है। तो इसमें मैं डायमंड वाला फ्लोरल बंच बनाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हमने देखिए डायमंड का शेप बनाना है। आपने देखा मैंने कैसे ऊपर से लाइन लिया, फिर नीचे से ज्वाइनिंग किया, और उसके बाद अंदर में आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी डिज़ाइन दे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इस डायमंड में नॉर्मली डिज़ाइंस होते हैं, शाइनिंग होती है, मैं उसी तरह की डिज़ाइन अंदर मैंने लिया है। बाहर से मैं उसे 2 बार आउटलाइन करूँगी, ताकि जब वो अंदर का फिल हो तो फिर लाइनिंग्स मिले नहीं, क्योंकि अंदर में हमने एक लाइन बोल्ड करनी है। अब देखिए, वहाँ से मैं डिज़ाइंस बनाना शुरू करूँगी। तो हमने हाफ़ रोज़ बनाना है।
तो मैं ये वाला पेटल्स यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए रोज़ बनाने के बाद मैं इसे आउटलाइन कर दूँगी। यहाँ से मैंने लीव्स लेने हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल लीव्स नहीं लेने, मैंने बताया आप लोगों को कि मैं एडवांस वाले फ्लोरल बंच बता रही हूँ, तो इसमें मैं कॉफ़ी बीन्स वाले लीव्स लूँगी। ये देखिए मैंने आप लोगों को कॉफ़ी बीन्स वाले लीव्स बताए थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं फ़र वाले लीव्स लूँगी, वाइन्स वाले। अब देखिए मैंने क्या करना है, वो लीव से हमने डायमंड को अटैच करना है। इस तरह से करना है कि वो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लगे, ऐसा ना लगे कि हाँ एक प्रॉपर गोल शेप जुड़ा हुआ है। बस इस तरह से अटैच करना है, इसे आउटलाइन करेंगे और इसके अंदर में हम कुछ बेसिक डिज़ाइन देंगे। बाहर से मैंने देखिए ज़िगज़ैग दे दिया है और इस तरफ से अब मैं ठीक चीज़ें अटैच करती चली जाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पर स्पाइरल लिया है, हम्स लूँगी, जैसे नॉर्मली हम लोग सब बेसिक एलिमेंट्स ऐड करते हैं हर चीज़ में। इसके ऊपर देखिए मैं क्या दे रही हूँ, इसके ऊपर मैं सर्कल चेन दे रही हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया था। हमने कुछ भी ऐड करना है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ऐड करें, ये नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ऐड करें, जो आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर लें। बस ये ध्यान रखें कि कोई भी एलिमेंट्स में गैप्स ना हो, सब आपस में अटैच रहें एक दूसरे से। तो इस तरह से क्या होता है, बंच एक प्रॉपर डिज़ाइन में लगता है। अब देखिए मैं डायमंड से कुछ स्पाइरल को अटैच कर रही हूँ, कुछ बेसिक सा डिज़ाइन बनाकर। इसे हमने बाद में बोल्ड करना है, इसलिए मैं इसमें आउटलाइन भी दे रही हूँ। यहाँ पर मैं वही सेम चीज़ें, सर्कल, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, स्पाइरल, यही सारी चीज़ें यूज़ कर करके अटैच करती चली जाऊँगी। यहाँ पर देखिए मैंने वाइन्स के जैसा एक लंबा हम्स बनाया है इस तरह से, और उसके बाद अंदर की चीज़ था और बाहर से मैंने पेटल्स दिए फ्लावर के। तो ये हाफ फ्लावर हो गया हमारा। इसे हम आउटलाइन करेंगे। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर से लीव्स के बंचेस लूँगी। आप इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लीव्स ले, आप इसमें ड्रॉप्स वाले लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ड्रॉप वाले लीव्स ऐड किए हैं नॉर्मल लीव्स के साथ। वहाँ से ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर शेडिंग देनी है। शेडिंग बिल्कुल ध्यान से देनी है। आप नीचे से शेडिंग नहीं देंगे, क्योंकि नीचे मैंने देखिए अंदर में कुछ डिज़ाइन बनाए हैं। अगर ऐसे डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको शेडिंग हमेशा ऊपर से देनी है, वरना वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। और अगर अंदर में आपका कुछ भी नहीं है तो फिर आप अंदर से शेडिंग दे सकते हैं। अब देखिए मैंने दो सेमी सर्कल बनाया है, एक दूसरे से बिल्कुल टच करके, उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर। अब देखिए इसके अंदर मैं कुछ डिज़ाइन दे रही हूँ, तो इसमें मैंने डॉट्स और स्क्वायर शेप की चीज़ें बनाए हैं। क्या हुआ? अब देखिए जो मैंने अब देखिए जो मैंने लीव्स बनाए थे, उस लीव्स के बगल से मैं कुछ वाइन्स जैसी चीज़ें दूंगी, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स, डॉट्स दूंगी। कॉफ़ी बीन्स, अब है हमारा काम फिलिंग का। तो अब हम जितने भी मैंने आउटलाइन करके चीज़ें बनाई हैं, फिलिंग वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम फिल करेंगे। देखिए ये कॉफ़ी बीन्स ये इस तरह से होता है, आप लोग इसे देख लें अच्छी तरह। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कॉफ़ी बीन्स इस तरह से बनाने से ये थोड़े से एडवांस लेवल के लीव्स हो गए, क्योंकि सिंपल लीव्स तो हम हर जगह बनाते हैं। तो अगर हम एडवांस वाले फ्लोरल बंच बना रहे हैं तो हम उसमें सारी चीज़ें हो सके तो एडवांस ही चीज़ें यूज़ करें, ना कि सिंपल बेसिक चीज़ यूज़ करें। अब देखिए डायमंड के अंदर हमने शेडिंग देनी है, तो मैं नीचे में थोड़ी थोड़ी शेडिंग दे रही हूँ। शेडिंग बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से देनी है। मेरी थोड़ी सी मेहंदी सूख गई है, जिसकी वजह से शेडिंग नहीं हो पा रही है, डिज़ाइन बनने में प्रॉब्लम हो रही है। वरना मेहंदी अच्छी रहेगी तो शेडिंग बहुत अच्छे से होगा। अब देखिए मैंने लीव्स को फिल करना है, जितनी भी चीज़ें हमारी बाकी हैं हम सबको फिल करेंगे, जो भी बची हुई है। ये ध्यान में रखना है कि फिलिंग करते हुए ऐसा ना हो कि हमने आसपास के लाइन अटैच करते हुए फिल कर देना। देखिए जैसे मैंने पहले उसमें सर्कल में फिलिंग किया, बाहर की लाइन आउटलाइन है, फिर उसमें मैंने, क्योंकि आउटलाइन के ऊपर से देखिए इस तरफ से हम जब स्टार्ट हुआ है हमारा, तो इसके ऊपर भी लाइनिंग फिल है। तो क्या है होगा, ऐसा ना हो कि दोनों बोल्ड लाइन एक साथ फिलिंग और दोनों में टच हो जाए, दोनों में गैप्स होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सबके ऊपर से आउटलाइन दिया, ताकि कोई एक दूसरे में टच ना हो। हाँ, मम्मी वही बोल रहे थे, गरम बर्तन या तावा पे रख दोगे तो गर्मा जाएगा तो कड़ा हो जाएगा। आलू का भाजी
हैं